हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 फर्स्ट यूनिट के इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एमए फाइनल का है, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में। इसमें हम देखेंगे द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की राजनीतिक सिद्धांतों का किस प्रकार पतन होता है उस एरा में, और मॉडर्न यानी आधुनिक एंड कंटेम्प्रेरी समकालीन पर्सपेक्टिव से हम इस चीज़ को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले परिचय। डिक्लाइन मतलब होता है पतन, उस चीज़ का एक अपना एक अंत समय जिसको हम कहते हैं। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी रेफर्स टू द डिमिनिशिंग रोल, मतलब उस चीज़ का रोल खत्म हो जाना। डिमिनिशिंग यानी धीरे धीरे खत्म हो जाना। रोल ऑफ नॉर्मेटिव यानी विच इज रिलेटेड विद नॉर्म्स, एथिकल वैल्यूज, ट्रेडिशनल मानक, यू कैन से दैट। फिलोसोफिकल जो दार्शनिक है, एंड स्पेक्युलेटिव पॉलिटिकल थॉट इन द मिड 20th सेंचुरी। इस टाइम क्या होता है, मिड 20th सेंचुरी के काल के अंदर जो नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव था वो अपने आप अपनी जो है ना पतन की सीमा पर पहुंच चुका था, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ इम्पेरिकल एंड साइंटिफिक मैथडोलॉजी। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, डोमिनेंस हो चुका था, एकाधिकार हो चुका था, इम्पेरिकल अनुभवशील और वैज्ञानिक पद्धतियाँ आ चुकी थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान के अंदर। स्कॉलर्स जो थे वो आर्ग्यू करते थे दैट पॉलिटिकल थ्योरी जो राजनीति सिद्धांत है हैड लॉस्ट इट्स ट्रेडिशनल एसेंस। जो पॉलिटिकल साइंस है वो तो अपना पारंपरिक चीज़ें खो चुका है, पारंपरिक जो अपनी इसेंस होता है कि अपने एक अंश को खो चुका है एज पॉलिटिकल साइंस। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल साइंस इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बिहेवियरलिज्म आ चुका है, इसीलिए वो अपने पुराने ट्रेडिशनल एसेंस को खो चुका है एंड इंस्टीट्यूशनल स्टडी करने लग गया है। पहले होल ओवर हॉलिस्टिक स्टडी की जाती थी, अब इंस्टीट्यूशन स्टडी होने लगी है इसमें। तो ये एक तरह से किस चीज़ का डिक्लाइन है, पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है। तो द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन 2 मेजर फेजेस में हम देख पाते हैं कि क्या क्या फेज हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है काल 19th-20th सेंचुरी, एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी एंड द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लेट 20th सेंचुरी प्रेजेंट तक। पहले हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि डिक्लाइन कैसे होता है, और फिर हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पुनरुत्थान होता है वापस से इसका, वो देखेंगे। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में आधुनिक हम कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, और इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन, पतन, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन भी कहा जाता है, दोनों ही नाम इसी के हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है विच इमर्ज ड्यूरिंग 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में ये इमर्ज हो जाते हैं। फोकस किस चीज़ पे करेंगे, पॉलिटिकल थॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल, औद्योगिकीकरण पर फोकस किया जा रहा है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करो, इंडस्ट्रीज़ बनाओ। डेमोक्रेसी पर बात की जा रही है, लोकतंत्र लेकर आओ। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, राष्ट्र को पूंजीवादों जितने भी हैं उनको सपोर्ट करना। सोशलिज्म, समाज, एंड लिबरलिज्म, उदारवाद को सपोर्ट करना। हाउएवर, लेकिन फिर भी इन द मिड 20th सेंचुरी, लेकिन जब हम बात करते हैं कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के मध्य में पॉलिटिकल थ्योरी जो थी, राजनीतिक सिद्धांत जो थे, फेस्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। इन सब चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करने के बावजूद भी पॉलिटिकल थ्योरीज ने, राजनीतिक सिद्धांतों ने एक बहुत ज़्यादा पतन को महसूस किया है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, और इसके बहुत कारण हैं। क्या क्या रीज़न है डिक्लाइन होने के पॉलिटिकल थ्योरी के इन मॉडर्न एरा, आधुनिक युग के अंदर राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के कारण क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म, जिसको हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया है। आप अच्छे से वो सब समझेंगे तब ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि उस समय क्या हुआ था, व्यवहारवाद की उपज हो गई थी। व्यवहारवाद से ही पता चलता है, हर चीज़ को साइंटिफिक अप्रोच मान के ये लोग काम करना चाहते थे। बिहेवियरलिज्म बात करता है, लेड करता है डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ढल एंड गैब्रियल आलमंड, शॉर्ट टू मेक पॉलिटिकल साइंस अ प्योर एम्पेरिकल साइंस। ये सभी जो थिंकर्स थे पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इट रिजेक्टेड नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन इन आइडियाज़ को, जो नॉर्मेटिव हैं और फिलोसॉफिकल हैं उन्हें तो बिहेवियरलिज्म साफ तौर पर रिजेक्ट करता है, और फोकस इंस्टेड ऑन ऑब्जर्वेबल स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिक्स। वो कहता है पॉलिटिक्स में ऑब्जर्व
और सांख्यिकी की और वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ किया जाए। द एम्फेसाइज ऑन फैक्ट, सिर्फ फैक्ट पे बात करो, डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होनी चाहिए। ये मार्जिनलाइज्ड कर देता है द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलोसफी को। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलोसफी अपने आप एक दायरे में बंद होकर रह जाती है, इन सब चीज़ों को एक तरह से मार्जिनलाइज्ड कर देता है। एक्सेसिव एम्पेरिकल एंड हम देखते हैं पॉजिटिविज्म की बात की गई है। एक्सेसिव एम्पिरिसिज्म हो गया, ज़्यादा ही अनुभवशील, वैल्यूज़ को ये भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इसको जो वैल्यू फ्री होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिविज्म उसका नाम है, विच इज़ वैल्यू फ्री। कोई वैल्यू लेके नहीं चलते हैं ये लोग। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पॉजिटिविस्ट हैं। बहुत पॉजिटिविस्ट हो गए थे उस समय के लोग। तो पॉलिटिकल साइंस एडॉप्टेड, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान जो है वो अपने आप को अपनाता है, एडॉप्ट करता है पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पॉजिटिविस्ट, इसका साफ मतलब है कोई वैल्यू ना होना, वैल्यू फ्री होना, राइट। ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता पे बात करना, एम्फेसाइज करना, और साइंटिफिक रिजिड होना। ओवर एब्स्ट्रैक्ट द थ्योराइजेशन, थ्योराइजेशन यानी थ्योरी नहीं होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट बात करो आप। दीज लेड टू अ सेपरेशन बिटवीन, और यही कारण था कि ये एक्सेसिव था। एक नॉर्मल अमाउंट में रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये एक्सेसिव हो गया था। तो अब जब हर चीज़ एक्सेसिव हो जाती है तो वो क्या क्रिएट करती है, वो लेट द सेपरेशन, वो कारण बनती है अलग अलग बिटवीन व्हाट इज, क्या है। इंपेरिकल स्टडी बात करती है कि क्या है, एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। पर नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज़ पे बात करेगी कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, और व्हाट इज कि क्या है, ये इंपेरिकल स्टडी बात करती है। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करती है। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज और वज इज, व्हाट ऑट टू बी, इनके बीच में एक टेंशन क्रिएट करना। वीकनिंग द रोल ऑफ एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन, यहाँ पे मोरालिटी को खत्म किया जाता है, वीक किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। स्पेशलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन की बात आने लगी है। हर चीज़ अपना एक अलग, पहले पॉलिटिकल साइंस को एक हॉलिस्टिक रूप में स्टडी किया जाता, हर चीज़ उसके इंक्लूड। अब इंस्टीट्यूशन अलग अलग हो गए हैं, अब जो भी प्रॉब्लम है अलग अलग, जैसे वर्ल्ड की प्रॉब्लम, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग हो चुका था, कंपैरेटिव स्टडी अलग हो गई। तो अब हर चीज़ पॉलिटिकल साइंस में एक फील्ड आ गया स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, ये कारण बनता है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। तो द इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस टूटता जा रहा है। और किन चीज़ों में टूटता जा रहा है, अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हर सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड था पहले, अब उस पर अलग मास्टर्स डिग्री होती है, राइट। हमारे भी यहाँ पे होते हैं, पब्लिक एड में अलग है, कंपैरेटिव में भी जब हम देखेंगे आने वाले समय में और ज़्यादा अलग कर दिया जाएगा हर चीज़ को। तो द इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनटू सब फील्ड्स, अब इस फील्ड को भी सब फील्ड में डिवाइड कर दिया गया। लाइक तुलनात्मक राजनीति प्रशासन आज अलग है, पेपर्स तो हम पढ़ते ही अलग अलग, लोग अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे भी इसे पढ़ने लगे। इंटरनेशनल रिलेशंस तो है ही, एंड जिसमें हम सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है। शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम अवे फ्रॉम ग्रैंड पॉलिटिकल थ्योरीज, अब बड़ी बड़ी थ्योरीज की जगह ये अपना अलग, एक तरह से अपना रास्ता अलग ले लेते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी बिकम डिटैच्ड हो चुकी है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से। उस समय की पॉलिटिकल थ्योरी जो थी वो डिटैच हो चुकी थी, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करती थी, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग इट्स टू इट्स डिक्लाइन, इसीलिए उसका पतन देखने को मिलता है। रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल, अब इन्होंने किस चीज़ को रिजेक्शन किया था पॉलिटिकल थ्योरी ने, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ने, जो उसका डिक्लाइन का कारण बना कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब नकार दिया था क्लासिकल आइडिया को। क्लासिकल का साफ मतलब है हमारे पारंपरिक, हमारे ट्रेडिशनल आइडियाज़, राइट। तो क्लासिकल आइडियाज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया था, और हमारे थॉट्स को भी, जितने भी पुराने थॉट्स थे। तो थिंकर्स लाइक लियो स्ट्रैटस और शेल्डन वॉलिन, ये सब इनके इंपॉर्टेंट नाम हैं। ये सब जो थे आर्ग्यू करते थे दैट पॉलिटिकल साइंसेज ओवर एम्फेसाइजेज इंपीरिकल मेथड्स, ये कहते थे लियो स्ट्रैटस, एंड हम अपने आंसर में नहीं यूज़ करेंगे। और शेल्डन वॉलिन जो वो कहते थे कि इंपीरिकल स्टडीज़ बहुत होने लगी है, इसका रिजल्ट है नेगलेक्ट हो रहे हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, जो हमारी चली आ रही पारंपरिक फिलोसफी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइक आइडियाज़ फ्रॉम प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो एंड हॉब्स। इनके आइडियाज़ को भी हम इंक्लूड करते थे पहले, लेकिन अब हम इग्नोर कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट द स्टडी ऑफ जस्टिस। पहले हम न्याय की बात करते थे, न्याय की स्टडी की बात करते थे, मोरालिटी, ठीक है, नैतिकता की बात करना,
पॉलिटिक ऑब्लिगेशन की, क्या चीज़ सही नहीं है उस पर ऑब्लिगेशन लगाया जाए, ठीक है, वाज रिप्लेस्ड, लेकिन उस चीज़ को रिप्लेस्ड कर दिया गया, बदल दिया गया बाय मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिक्स। अब इन सब चीज़ों को विच इज़ वैल्यू लेडन, इनमें वैल्यू भरी हुई है, इन चीज़ को आप एकदम साइंटिफिक टूल से रिप्लेस कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो ये सवाल उठाता है पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन पर। पतन का कारण क्या था पॉलिटिकल थ्योरी का, राजनीतिक सिद्धांतों का? कोल्ड वार देखने को मिलता है, उसमें भी बहुत ज़रूरी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि हमारे जो सिद्धांत थे उनका पतन हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पूरे वर्ल्ड के अंदर उस टाइम एक टेंशन थी, क्यों? यूएसएसआर लड़ाई कर रहा था, यूएसए लड़ाई कर रहा था, तो एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन में लड़ाइयाँ वॉर नहीं थी बट ये कोल्ड वॉर थी, वैचारिक मतभेद थे, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कोल्ड वॉर का एरा आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड 1945 से 1991 लेड टू अ राइज इन रियलिस्टिक अप्रोच। यहाँ रियलिस्ट अप्रोच को जन्म देता है कोल्ड वॉर इन पॉलिटिकल साइंस, रियलिस्ट अप्रोच को, राइट। फिर हम देखते हैं एज सीन इन वर्क्स ऑफ हैंस मॉर्गेनथाउ एंड किनेथ वॉल्स के वर्क में हमें देखने को मिलता है ऐसा। पॉलिटिकल थ्योरी टुक अ बैक सीट। अब पॉलिटिकल थ्योरी को ना बैक सीट कहते हैं ना, क्लास में बैक बेंचर टाइप की बैक सीट मिल जाती है, मतलब पीछे ही पीछे कर दिया जाता है। एज स्कॉलर्स फोकस्ड ऑन पावर पॉलिटिक्स, आज शक्ति सत्ता की बात करने लगे थे, डिप्लोमेसी की बात करने लगे थे कि कैसे कूटनीतिक में करके हम जियोपॉलिटिक्स खेलें। स्ट्रैटेजिक स्टडीज होनी चाहिए जिससे हमारा जो देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड को, रेदर देन नॉर्मेटिव थ्योरीज पे अब वो ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ऑफ जस्टिस इन डेमोक्रेसी की बातें नहीं की जा रही थी। ये कारण था डिक्लाइन का पॉलिटिकल थ्योरी का। ये सब कारण है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस लिखने। अब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है रिजल्ट क्या हुआ था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन मॉडर्न एरा। आधुनिक समाज में जब हम हर चीज़ को, नॉर्म्स को भुला बैठे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? तो पॉलिटिकल साइंस बिकेम मोर टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड, लूजिंग इट्स फिलोसॉफिकल डेप्थ। अब पॉलिटिकल साइंस में तकनीक का विकास हुआ, स्पेशलाइजेशन का विकास हुआ, विशेषीकरण का विकास हुआ, लेकिन हम लूज कर चुके थे इस चीज़ में, हम पीछे हट चुके थे, हमारे डेप्थ को हम भूल चुके थे, हम कहाँ से शुरुआत की हम उसे भूल चुके थे। देयर वॉज लेस इंगेजमेंट, और यहाँ पे लेस इंगेजमेंट का मतलब इंगेजमेंट यानी भाग लेना, हमारा भाग लेना नहीं था, हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे विद एथिकल एंड मॉरल क्वेश्चंस। अब यहाँ एथिक्स और मॉरल में हम साइलेंट थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सत्ता के अंदर, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस ही नहीं थे ऐसे। क्लासिकल एंड नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बिकेम मार्जिनलाइज इन एकेडमिक डिस्कोर्स। जो क्लासिकल और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो थी वो मार्जिनलाइज्ड हो जाती है, एक दायरे में सिमट कर रह जाती है अपने एकेडमिक तौर पर। सिर्फ एकेडमिक, जो एकेडमिक अध्ययन करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, सिर्फ वो पढ़ते हैं, बाकी बात इस चीज़ का डिक्लाइन हो चुका है। और आज भी हम देख सकते हैं कौन इतना पुराने ख्यालात को लेकर चलता है, सब बात आने वाली पावर पॉलिटिक्स की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ये मॉडर्न एरा में देखने को मिलता है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, जो आज समकालीन हम देख सकते हैं, हम अभी अपने समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को देख रहे हैं कि उसका रिवाइवल हो रहा है पॉलिटिकल थ्योरी का, फिर से पुनरुत्थान हो रहा है। जो चीज़ डिक्लाइन कर गई थी एक समय, जिसका पतन हो गया था, आज फिर से लोग न्याय की बातें करने लगे हैं। पुराने कहते हैं ना कि हम अपनी संस्कृति की ओर वापस लौटो और अपने पुराने विचारों को वापस जियो, इस तरह से रिवाइवल हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है। वाइल पॉलिटिकल थ्योरी फेस द डिक्लाइन मिड 20th सेंचुरी में, मध्यकालीन जब 20वीं शताब्दी थी, पॉलिटिकल थ्योरी को पतन फेस करना पड़ा था, अपना पूरा डिक्लाइन हुआ था, उसका विनाश लगभग हुआ था। इट एक्सपीरियंस्ड अ रिवाइवल, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसने अपने पुनरुत्थान की जर्नी को स्टार्ट किया, यानी रिवाइवल 20th सेंचुरी ऑनवर्ड, जैसे जैसे खत्म हुआ। ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन, अब लोगों में डिससेटिस्फैक्शन विथ प्रूलरी एम्पिरिकल अप्रोचेस के कारण लोगों में डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिला था। रीन्यूड इंटरेस्ट इन नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, क्योंकि कहीं पे भी जस्टिस की बात नहीं की जा रही थी। अब लोग है ना बहुत ज़्यादा ये हो गए थे कि क्या जस्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, मोरालिटी कहाँ गई? सरकार सिर्फ औद्योगिकरण में अपना वो लगा रही है तो जनता का क्या होगा? तो इस तरह से क्वेश्चंस उठने लगे। की फैक्टर्स लीडिंग टू द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को डिटेल में कवर करेंगे। इसमें था पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, विच इज़ अ रिएक्शन ऑफ बिहेवियरलिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ
क्रिटिसिज्म, जो ज़्यादा हम अनुभवशील अध्ययन की बात कर रहे थे उसका क्रिटिसिज्म होने लगा। डेविड ईस्टन का जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म 1969 कॉल्ड रिटर्न टू वैल्यू बेस्ड एंड सोशली रेलिवेंट पॉलिटिकल साइंस, वो कहते हैं कि रिटर्न करो, वापस से मुड़ो अपनी वैल्यू लेडन बेस्ड पर, समाज पर, विच इज़ गुड फॉर पॉलिटिकल साइंस और रेलिवेंट है सोसाइटी के लिए, प्रासंगिक है। स्कॉलर आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट जस्ट स्टडी फैक्ट्स, स्कॉलर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ स्टडी मत करो फैक्ट्स को, बट ऑल्सो एड्रेस करो, अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, प्रेसिंग मोरल एंड एथिकल कंसर्न्स पर जोर दो। किस चीज़ पर प्रेस करो? मॉरल होना चाहिए हर चीज़, एथिकल्स होना चाहिए, सच एज इनइक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स पर बात करो कि क्यों है इनइक्वालिटी समाज के अंदर, क्यों नहीं हम इक्वल हो सकते सबके साथ, क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, क्या ह्यूमन राइट्स है हमारी, उन पे बात करो। न्यू मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी आती है। क्रिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट की होती है क्रिटिकल थ्योरी। ओके, थिंकर्स की बात हम करते हैं। नियो मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी, थिंकर्स लाइक एंटोनियो ग्रामास्की जो थे, ये इंपॉर्टेंट थिंकर है, एंड हर्बर्ट मार्क्यूज एंड जर्गेन हैबरमास, ये जब थिंकर्स थे ये जो रिवाइव्ड कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, वापस लेकर आ रहे हैं थ्रू क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इसमें बहुत आलोचनाएं और अपना क्रिटिकल थिंकिंग देकर कैपिटलिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी एंड पावर की बात इसमें इंक्लूड करते हैं। द फ्रैंकफर्ट स्कूल जो थी, फ्रैंकफर्ट स्कूल में एम्फेसाइज किया जाता था पॉलिटिकल थ्योरी शुड एनालिसिस, कि किस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ा जाना चाहिए सोशल स्ट्रक्चर्स, आइडियोलॉजी एंड सिस्टमेटिक इन इक्वालिटीज के तौर पर। फिर हम देखते हैं रिवाइवल होता है लिबरलिज्म, उदारवादीकरण और कम्युनिटेरियनिज्म में होता है जो हम बात करते हैं। जॉन रॉल्स की थ्योरी आती है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की बुक आती है, वो री इंट्रोड्यूस्ड करती है डिस्कशंस को ऑन जस्टिस, फेयरनेस एंड पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करती है, जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस which is leading to a resurgence in normative political theory. और in response, Michael Sandel and Charles Taylor developed a communitarian critics of Rawls, और इसी के रिएक्शन में, रिस्पॉन्स में जो ये राइटर्स हैं, ये एक तरह से कम्युनिटेरियन जो होता है उसको डेवलप करते हैं, उस थ्योरी को। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया जाता है? कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल थॉट की, जो सामाजिक हमारे विचार हैं, राजनीतिक विचार के कल्चर और हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात करो। पोस्ट मॉडर्निज्म आता है, डीकंस्ट्रक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ये डीकंस्ट्रक्ट करता है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट हमें करते हैं, इसमें डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म में पॉलिटिकल थॉट को। थिंकर्स लाइक माइचेल फौकॉल्ट, जैक्स डेरिडा एंड जीन फ्रैंकोइज लियोटार्ड क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नैरेटिव्स को, जितने पारंपरिक नैरेटिव्स हैं, एंड डीकंस्ट्रक्टेड पावर रिलेशंस इन पॉलिटिकल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, पावर रिलेशन होनी चाहिए, पावर्स होनी चाहिए थ्योरी के अंदर, वापस से डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज द यूनिवर्सिटी, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो वर्ड है, जो विचारधारा है, वो चैलेंज करती है यूनिवर्सिटी ग्रैंड थ्योरीज को, जो बड़ी बड़ी ग्रैंड थ्योरीज हैं उनको चैलेंज करती है, एंड प्रमोटेड कंटेक्चुअल प्लूरलिस्टिक अप्रोच, वो कहती है कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, प्लूरलिस्टिक अप्रोच पर बात की जानी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ न्यू एरियाज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के। द लेट 20th एंड 21st सेंचुरी विटनेसेस द एमर्जेंस ऑफ न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, जो हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में जो विटनेस करते हैं द एमर्जेंस ऑफ न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को। एमर्जेंस का मतलब होता है एक नई तरीके से थ्योरी हमारे सामने आती है। क्या क्या इंक्लूड होते हैं इस समय? न्यू थ्योरीज आती हैं, ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो सिमोने डी बिहेवियर एंड ज्यूथ बटलर की है। देन एनवायरमेंटल पॉलिटिकल थ्योरी, ग्रीन पॉलिटिक्स, इकोलॉजिकल जस्टिस, मल्टीकलरलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, विल, ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। देन डिजिटल डेमोक्रेसी एंड साइबर पॉलिटिक्स, मैनुअल कैस्टल्स। देन हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी इज नाउ मोर इंक्लूसिव है, अपने अंदर सब चीज़ समाहित किए हुए हैं, इंटीग्रेटिंग द फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ को लिए हुए है। देयर इज अ रिन्यूड एंगेजमेंट इन एथिक्स, जस्टिस, डेमोक्रेसी, एड्रेसिंग मॉडर्न चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज,
सर्वेलांस एंड डिजिटल डेमोक्रेसी की पढ़ाई होती है। दिस शिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड थ्योरीज से लेके प्लुरलिस्टिक इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया गया, प्लुरलिस्टिक कंसेप्चुअल थ्योरीज की बात की गई, अप्रोचेस की बात की, अलाउज फॉर मोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो पतन का कारण था राजनीतिक सिद्धांत का, मिड 20th सेंचुरी में वॉज ड्रिवन बिहेवियरलिज्म को जन्म देता है, एम्पिरिसिज्म को बढ़ाता है, स्पेशलाइजेशन लेकर आता है सब्जेक्ट के अंदर, लीडिंग टू नेग्लेक्ट द नॉर्मेटिव एंड फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल थॉट। हाउएवर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी हैज रिवाइव्ड होता है, फिर से उसका रिवीजन होता है, डिसिप्लिन का जो एम्फेसाइज करता है। फिर से मूव ऑन करिए जस्टिस, डेमोक्रेसी, पावर स्ट्रक्चर्स पे, न्यू ग्लोबल चैलेंज पे। टुडे पॉलिटिकल थ्योरी इज नो लॉन्गर डिक्लाइन। आज पॉलिटिकल थ्योरी को पतन नहीं किया जाता, यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ते हैं थ्योरीज को। इवॉल्व्ड टू एड्रेस मॉडर्न पॉलिटिकल, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ें आ चुकी है, आज उसके अंदर आ चुका है मॉडर्न कंसेप्ट आ चुके हैं, मोर रेलेवेंट बना दिया गया उसे, और रैपिडली चेंज होते जा रहा है उसका स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।